जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सर दैनिक जीवन में ढेर जगह इसकी उपस्थिति होती है, इसलिए इसको जानना, इसके गुणधर्म को जानना, इसके उपयोगिता को जानना और इसके नुकसान यानी दुष्प्रभाव को जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ बड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है CO2, क्योंकि ये वायुमंडल में भी होता है। सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। क्या होता है सूत्र? CO2। यह एक सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है सर? सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक किसको कहते हैं? हाँ, जो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है। इसमें कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का साझा? दिखाइए, यहां लीजिए, सेंट्रल एटम इसका कार्बन है, इलेक्ट्रॉनों का साझा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा देते हैं हम यहाँ। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर? 6। तो 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 1 6 और 2 2 4 हो गया। अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2 और चाहिए। अगर इस ऑक्सीजन एटम को भी ऑक्टेट पूरा करना है, 2 और चाहिए। और कार्बन को चूंकि 2-2 दिया है कार्बन दोनों को, तो दोनों का 2-2 ले लेगा। तो देखिए, सहसंयोजी यौगिक यहाँ बना लिया, वह क्या करके? इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आबंध? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध। कैसा आबंध? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध होता है। कैसा आबंध होता है? द्विआबंध होता है। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, द्विआबंध होता है तो इसका आकार कैसा हो गया? रेखिक। रेखिक हो गया तो कितना डिग्री का कोण बन गया सर? 180 डिग्री का। इसका अगर स्ट्रक्चर पूछ दे, संरचना रेखिक होता है। अगर कोण पूछ दे तो 180 डिग्री का बनता है। यहाँ देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा आबंध 1 पाई आबंध। यहाँ भी एक द्विआबंध है, मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में पूछ ले सिग्मा आबंध कितना सर? सिग्मा आबंध बराबर बाबू 2, पाई आबंध बराबर कितना? 2, पाई आबंध 2, सिग्मा आबंध 2। कार्बन में इलेक्ट्रॉन का साझा, इसीलिए सहसंयोजी यौगिक। संरचना रेखिक, कोण 180 डिग्री। बताइए, ये तमाम बातें क्लियर है? सिग्मा आबंध 2, पाई आबंध 2। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन कितना आबंध, कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये बेसिक बातें यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत? हाँ, एक हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, संकरण। एक पूछ सकता है संकरण इसका, जिसको गुरुजी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर कभी भी 2 डबल बॉन्ड बन रहा है या एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है 2 एटम के बीच में, कोई एटम अगर दूसरे एटम के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह sp होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। चलिए, गुणधर्म में आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म आपको पता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। दिन प्रतिदिन ये क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यह कैसा है? रंगहीन गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछा हुआ है कंपटीशन से लेकर के एकेडमी तक का क्वेश्चन कि यह कैसा गैस है। यह CO2 का कैसा कलर होता है? क्वेश्चन दिखाएंगे, पूछा हुआ है। तो रंगहीन है, गंधहीन है, गंधो नहीं लगेगा। CO2 अगर जैसे यहाँ तो है, वायुमंडल में है, जहाँ आप अभी देख रहे हैं वीडियो, वहां भी है। क्या गंध लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है गंध। तो यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। कोई दिक्कत? स्वाद फ्रेंड एसिड जैसा होता है, क्योंकि यह एसिडिक होता है, गुण में अम्लीय होता है। तरलीकृत संपृक्त गैस है, इसको आप संपृक्त कर सकते हैं। संपृक्त है ये ठोस अवस्था में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं?
शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। उच्च दाब और कम ताप पे क्या किया जाता है? संपीड़ित करके क्या बनाया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक बात जानते हैं, अगर ये भीड़ गया ना आपके त्वचा में, अगर ये टच हो गया त्वचा में तो क्या होगा? वहां फोड़ा हो जाएगा। अगर शुष्क CO2 कहीं से भीड़ गया आपके शरीर में तो वहां पे फोड़ा हो जाएगा। प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय नहीं अम्लीय है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। अम्लीय मतलब एसिडिक है। अम्लीय मतलब एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह क्या है? हाँ क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सबको जलाने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जितनी गाड़ियां चल रही है ना, सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, जो हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक है। आपका उद्योग धंधा से निकलने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वह भी जो है ना हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस है। ये भी पूछता है कि कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो जीवाश्म ईंधनों, पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन आदि को जलाने से, उद्योग धंधों को जलाने से, जलावनों के और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रसोई घर में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर जलावन से खाना बना रहे हैं तो पहले धुआं धुआं हो जाता था, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता था। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितनी है? 0.03%, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर क्वथनांक पूछ दे कमरे के ताप पे, इसका क्वथनांक पूछ दे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, तो -78.5 डिग्री सेल्सियस, -78.5 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। अगर गलनांक पूछ दे तो -56.6 डिग्री सेल्सियस, -56.6 डिग्री सेल्सियस। घनत्व, घनत्व मतलब द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो घनत्व होता है इसका लगभग 2 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1.98 kg पर मीटर क्यूब। कितना? 1.98 kg पर मीटर क्यूब। जल में यह एक घुलनशील गैस है। जल में यह घुलनशील होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और गैर ज्वलनशील है, ये जलेगा नहीं, इसीलिए तो इसका काम क्या होता है? आग को बुझाने में। हाँ, CO2 का लगा रहता है, देखे होंगे सिलेंडर सब हम लोग के पास भी लगा हुआ है। इसका काम क्या है? आग को बुझाना, क्योंकि यह क्या है? गैर ज्वलनशील गैस है। क्या है? गैर ज्वलनशील गैस है। इसके अलावे भी कुछ बातें जान लीजिए। अगर इसको धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाइएगा ना, ये कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है? धातु का कार्बोनेट। सुने होंगे CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर वह क्या होता है? दुधिया हो जाता है। CO2 गैस को जब चूने के पानी से प्रवाहित कीजिएगा तो दुधिया हो जाता है। जैसे वाल पुट्टी के लिए पहले चूना का यूज दीवार सबको पेंट करने में होता था, चूना जलना, CaOH का Hol2। जब इस पर धीरे धीरे वायुमंडल वाला कार्बन डाइऑक्साइड आता था ना सर, तो वह अभिक्रिया शुरू होता था, और अभिक्रिया करके यह कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन चूना पत्थर कहते हैं, वह बनाता था। तो जब यह बनाता था ना, इसीलिए धीरे धीरे और प्लस में जलो बनता था, तो धीरे CO3 हाँ, धीरे धीरे देर से चमक आता था, क्योंकि ये तुरंत नहीं ना बन जाएगा। अभी तो आप चूना केबे किया है, चूना पानी, तो धीरे धीरे बाद में जो है चमक आता था। ये चीज प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। अब ये दीवार काट कहीं पे कर दीजिएगा चूना पानी, उसके बाद देखिएगा तो चमक तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि जब तक कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा तब तक नहीं आएगा। उसके नुकसान को समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एक्सपेक्सिएंट है। एक्सपेक्सिएंट मतलब होता है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देगा। कहीं भी जो, जैसे इसी रूम में अगर CO2 आ जाए तो CO2 का नेचर होता है
कि अगर वो आ गया तो वो अपना साम्राज्य बनाएगा और साम्राज्य बना करके ऑक्सीजन को कहेगा ए चल तू दूर भाग दूर भाग दूर भाग, तो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। जब ऑक्सीजन को आने नहीं देगा तो आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को ये क्या करेगा, घटा देगा। अगर किसी रूम में या किसी जगह पे या बंद जगह पे क्या होता है 10% से अधिक सांद्रता हो जाए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब यहाँ जो गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है 10% से अधिक हो गया, वैसी स्थिति में जानते हैं मृत्यु हो जाएगा। बंद रूम, बंद कमरा, बंद गाड़ी में अगर कोई गैस नहीं आ पा रहा है तो वहां पे मृत्यु का चांस बढ़ जाता है। तो मृत्यु हो सकती है, अगर मृत्यु नहीं हुई तो बेहोशी होना लगभग तय है, यानी उसका खतरा बढ़ जाता है। ये भ्रूण को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। अगर उच्च सांद्रता वाला कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस गया तो जो बच्चे पेट में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, उसको बड़ी खतरनाक ये हार्म पहुंचाता है। कौन, भ्रूण को, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कम सांद्रता से भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है तो समस्या ही समस्या है। कम सांद्रता है तो क्या होगा सर, अगर कम सांद्रता है तो हाइपर वेंटिलेशन होगा, आपकी दृष्टि को क्षति हो सकता है, फेफड़ा को कार्डियक प्रॉब्लम होगा, मतलब फेफड़ा में क्षति आ सकता है, तंत्रिका तंत्र जो है ये न्यूरॉन्स को चोट पहुंचाता है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, चक्कर आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, मन मिचला सकता है, पसीना आ सकता है, थकान हो सकता है, उल्टी आ सकती है, भ्रम का स्थिति बन सकता है, कान बज सकता है, समझ गए। ये सब जो है आप में भूलने की समस्या आ सकती है, भूल भी सकते हैं, पसीना ढेर चलने लगेगा। तो ये सब समस्या जो है किसके कारण होता है, देख सकते हैं कितना साइड इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसके अलावा यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। नहीं, यह एक ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में जो कंट्रीब्यूशन है इसी का है, और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में सबसे अहम रोल यही है। हालांकि इसके अलावे भी देखिए कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस गैस का किसको में, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। देखिए ये हम दिखा रहे हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, मात्र 6% है, यह भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कौन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14%, मीथेन का 20% और कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए 60% अकेला ये ग्रीन हाउस गैस का पार्ट कंपोजिशन अपने आप में रखता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल गैस अगर पूछ दे आपको तो क्या हो जाएगा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना प्रतिशत, 60% यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लेयर बना लेता है, और लेयर जब बनाएगा ना तो उधर से तो आने देता है ताप को, लेकिन भूताप को जो विकिरण फिर से निकलना चाहता है उसको कहता है रुक, वो छत बना लेता है। और ये छत ऐसा है कि उधर से आने देगा, सूर्य के विकिरण को आने देगा, लेकिन भूताप वाला जो है ना विकिरण को जाने ही नहीं देता है, वापस रोक देता है, एक लेयर बना के रोकेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर, हमारे पृथ्वी पर, हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, फरवरी लास्ट हुआ है, मार्च शुरू हुआ है, टेम्परेचर क्या लेवल का है, ठीक है। शहर सब में तो और ज्यादा, अभी तो गांव में हम लोग हैं तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, बाढ़ का भी खतरा बना रहता है हम लोगों के लिए। तो ये तमाम चीजें थी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलेटेड है, और हम लोगों के लिए को दैनिक जीवन में भी जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तब भी जानना जरूरी है, अगर आप नहीं भी करते हैं ना तब भी इसके हार्मफुल इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एग्जाम का। चलिए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। अभी हम दिखा रहे थे आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए सब 60% अकेला जिम्मेदार कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है सर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। CFC का कितना प्रतिशत, ये तो 60% है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड।
CFC का प्रतिशत देख लीजिए, CFC 14%, मीथेन 20, सेकेंड में मीथेन और तब नाइट्रस, बस। तो मीथेन कितना है 20%, मीथेन का जिम्मेदार कितना है 20%, CFC 14% और यह मात्र 6%। सबसे कम नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका 20 और इसका 14%। अब है कार्बन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन थोड़ा सेट करने में दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं है, बताइए। कोई रंग नहीं है, लाल है, हरा है, या इसको सोना वाला गोल्डन, हाँ गोल्डन कलर, बताइए कौन कलर होता है। तो कोई रंग नहीं होता, अभी तो पढ़ाए हम बताए, CO2 गंधहीन, रंगहीन और फेंट एसिडिक होता है स्वाद में। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका जिससे लोग हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार का ड्राइविंग, घर में घर बनाना, खेलने का जगह, या दोपहर का भोजन बनाना। तो देखिए सबसे ज्यादा जो आप छोड़ रहे हैं ना कार ड्राइविंग में, सबसे ज्यादा किसमें छोड़ रहे हैं हम लोग, कार ड्राइविंग में। आप ये जीवाश्म, क्योंकि देखिए घर में दोपहर में खाना बनाना जरूरी थोड़े ना है कि आप किस पे खाना बना रहे हैं, हाँ जलावन पे खाना बना रहे हैं, अगर उसकी पूर्णता नहीं ये हो रही है, जल नहीं रही है, दहन नहीं हो रही है, तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से कार का ड्राइविंग बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए बस डेमो के तौर पे, इससे रिलेटेड बातें तमाम कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टॉपिक आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर है। मिलते हैं, मिलते रहेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मिलते रहना चाहिए। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर करके एकदम सब्सक्राइब वाला बटन को दबा करके बेल आइकन को जोर से दबाना है, हाँ जो फटाक आवाज आ जाए। जय हिंद।